तो अभी हम लोग देखे थे कि जब बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस a मीटर पर सेकंड से कवर करे और बॉडी नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस b मीटर पर सेकंड से कवर करे, तब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आता है क्या आता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला आता है 2ab बाई a प्लस b। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला आता है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है क्या कि कोई बॉडी है फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो कवर करेगा 40 किलोमीटर पर आवर से, तब एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आपसे पूछा क्या जाएगा? एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। यहाँ पे हाफ और हाफ का केस है, तो हाफ और हाफ के केस में फार्मूला क्या होता है? 2ab बाई a प्लस बी। यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? 2ab बाई a प्लस बी का यूज करेंगे। जैसे 2ab बाई a प्लस बी में क्या हो गया? 2a का वैल्यू क्या हो गया? 60 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया? 40 हो गया, और a प्लस b की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 या प्लस क्या लिख सकते हैं? 40 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 में 60 से तो क्या हो जाएगा? 120 में 4 से क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। 60 और 480 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसको ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन हुआ कि बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कुछ और स्पीड से कवर करे, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कुछ और स्पीड से कवर करे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2a प्लस b। क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है, कोई बॉडी है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है, या कहीं पे मान लेते कोई बॉडी है और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है 30 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर पर सेकंड से, एवरेज स्पीड का आ जाएगा। तो फिर हम लोग सेम फार्मूला पे क्या कर देंगे? बैठा देंगे 2ab बाई a प्लस b। यहाँ पे 2a के जगह पे क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे, b के जगह क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 30 प्लस क्या कर देंगे? 40 कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये काम हम लोग करेंगे, कर सकते हैं। और कोई आपसे पूछे कि ये कहाँ से वैल्यू आता है, अभी हम तुरंत देखें इसको लोग क्या किए, इसको प्रूव भी किए हैं कि वैल्यू कहाँ से आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे अब। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब कोई बॉडी when body cover 1/3 distance with a speed a meter per second, next one third distance with b meter per second, and last 1/3 distance with c meter per second, then calculate average speed। मतलब फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हाफ का केस नहीं। यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस कितना से कवर कर रहा है? a मीटर पर सेकंड से। 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ a मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1/3 किससे कर रहा है? b मीटर पर सेकंड से। लास्ट 1/3 किससे कर रहा है? c मीटर पर सेकंड से। तो मान लेते हैं कि कोई बात है, a है और क्या है? b है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 3x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 1/3 डिस्टेंस कितना से कवर करता है? 1/3 डिस्टेंस। तो टोटल अगर 3x है तो इसका 1/3 x हो जाएगा, नेक्स्ट 1/3 भी x हो जाएगा, और लास्ट 1/3 भी x हो जाएगा। तो इसको कवर करता है a मीटर पर सेकंड से, इसको कवर कर रहा है b मीटर पर सेकंड से, इसको कवर कर रहा है c मीटर पर सेकंड से। फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो देख लेते हैं। तो हम लोग फिर जानते हैं क्या कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
यहाँ पे फर्स्ट 1/3 कितना से कर रहा है, a मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1/3 कितना से कर रहा है, b मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है, एंड लास्ट 1/3 कितना से कर रहा है, c मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। तो यहाँ पे तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है कि टोटल डिस्टेंस कितना 3x है, लेकिन टोटल टाइम नहीं है। हम लोग फिर क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो फिर वही हम लोग लिखेंगे कि टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस इज t1 and second 1/3 distance is t2 and last 1/3 distance is equal to क्या, t3। तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट 1/3 को कवर करने में t1 टाइम लगता है, नेक्स्ट 1/3 को कवर करने में t2 टाइम लगता है और लास्ट 1/3 को कवर करने में t3 टाइम लगता है। हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमको पहला टाइम निकालना है, t1 निकालना है, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे x है और स्पीड क्या है, तो स्पीड a मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू x बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। नेक्स्ट 1/3 कितना है, t2 निकालना होगा, तो क्या डिस्टेंस क्या है, x है, फिर टाइम क्या हो जाएगा, b मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लास्ट 1/3 निकालना होगा, तो क्या करेंगे, x हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, c मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग तीनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम के लिए, तो x बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स बाई सी करेंगे। अब देखिए ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बी सी हो जाएगा, प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए सी हो जाएगा, प्लस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ए हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे, ये आपका क्या निकल गया, टोटल टाइम निकल गया। हम लोग एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 3x है, और टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम की जगह पे लिख सकते हैं x bc है, प्लस में क्या है, x ac है, प्लस x क्या है, ab है, बाई में क्या है, abc। अब बताइए ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x abc, और तीनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, प्लस में ac हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3abc, इधर में क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस c। ये क्या निकल के आ गया, ये एवरेज स्पीड निकल के आ गया। और इसका कंडीशन क्या है, एवरेज स्पीड कब के लिए एवरेज स्पीड है, तो जब बॉडी 1/3 डिस्टेंस a मीटर पर सेकंड से कवर करता है, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस b मीटर पर सेकंड से कवर करता है, और लास्ट 1/3 डिस्टेंस c मीटर पर सेकंड से कवर करता है। अभी तक हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या था कि जब बॉडी हाफ डिस्टेंस a मीटर पर सेकंड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस b मीटर पर सेकंड से कवर करता है, एवरेज स्पीड क्या होगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब बॉडी 1/3 डिस्टेंस तब एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा 3abc बाई ab प्लस bc प्लस c। क्लियर है यहाँ पे, फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है 1/3 डिस्टेंस, कोई बॉडी 1/3 डिस्टेंस कवर करता है किससे, a के स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस किससे कवर करता है, b के स्पीड से, और लास्ट 1/3 डिस्टेंस किससे कवर करता है, c के स्पीड से। पूछा क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड इक्वल टू मान लेते हैं कि यहाँ से a से लेके b तक का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, 1/3 डिस्टेंस को x मान लेते हैं, लास्ट 1/3 को फिर x मान लेते हैं, फिर इसको x मान लेते हैं। इसको यहाँ पे 1/3, ये फर्स्ट 1/3 जाने में a मीटर पर सेकंड लगा, नेक्स्ट 1/3 जाने में b मीटर पर सेकंड लगा, लास्ट 1/3 जाने में c मीटर पर सेकंड लगा। फर्स्ट 1/3 में टाइम t1 लगा, सेकंड 1/3 में टाइम t2 लगा, लास्ट 1/3 में टाइम t3 लगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड, यहाँ से ये हो गया वैल्यू। फिर हम लोग एवरेज स्पीड इक्वल टू जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हमको निकालना होगा तो डिस्टेंस पे स्पीड से डिवाइड करना होगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x है, स्पीड यहाँ पे क्या है, x है। फिर इसका टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x है, स्पीड यहाँ पे क्या है, b है। फिर इसका टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x है, इसका टाइम क्या है, c है। हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे
तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ए बी सी कैंसिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल तो बी सी में एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स बी सी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल तो ए सी में एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स ए सी हो जाएगा, और सी से सी कैंसिल तो ए सी में अगर सी से सी कैंसिल तो ए बी में अगर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस 3x है, टोटल टाइम क्या है, तो टोटल टाइम में क्या है, एक्स बी सी प्लस एक्स ए सी प्लस एक्स ए बी बाई ए बी सी। नीचे वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x ए बी सी, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स ए बी एक्स बी सी एक्स ए सी एक्स ए बी। ये तीनों में क्या कॉमन, एक्स बाहर निकाल दी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बचा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 3abc बाई ए बी, 3abc बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपका डेरिवेशन था, किसके लिए डेरिवेशन था, जब बॉडी 1/3 डिस्टेंस ए से कवर करे, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस बी से कवर करे, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस सी से कवर करे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट करें। इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि कोई बॉडी है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करता है, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर। वो फर्स्ट 50 किलोमीटर, फर्स्ट 20 किलोमीटर कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड 20 किलोमीटर कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट 20 किलोमीटर कवर करता है 80 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 3abc बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए का वैल्यू क्या मानेंगे 40, तो 3 इंटू 40, बी का वैल्यू क्या मानेंगे 60, तो इंटू 60, सी का वैल्यू क्या मानेंगे तो 80 इंटू 80 बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी में क्या लिखेंगे 40 इंटू 60 प्लस, फिर क्या लिखेंगे बी सी, तो 60 इंटू 80 फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे ए सी, फिर 80 इंटू 40 ये लिखेंगे। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 4 से क्या हो जाएगा 12 में 6 से हो जाएगा 72, 7 मल्टीप्लाई इसको हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ये था आपका किसके बारे में था, एवरेज स्पीड था। तो ऐसा क्वेश्चन लोग बना सकते हैं। फिर मान लेते कभी क्वेश्चन कर दे कि कोई बॉडी 1/3 डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1/3 40 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है, एंड लास्ट 1/3 50 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं और आसानी से एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये था आपका एवरेज स्पीड था और एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेलोसिटी। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज क्या, वेलोसिटी। तो जब कोई बॉडी क्या कवर करता है, जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो जब कोई बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। स्पीड में हम लोग क्या बोल रहे थे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग पूरा फिजिक्स में इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज अ वेलोसिटी। मतलब जब भी कोई बॉडी क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बता दिए थे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मिनिमम डिस्टेंस
बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जब भी कोई बॉडी क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, किसके रिस्पेक्ट में कवर करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी क्या कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी का हम लोग किससे इंडिकेट कर, वेलोसिटी का यूनिट निकालना होगा, तो हम दोनों साइड यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं इधर भी यूनिट ऑफ लिखी, इधर भी यूनिट ऑफ लिखी, क्योंकि पहले से तो वेलोसिटी और डिवाइड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था ही। इधर भी यूनिट ऑफ ऐड की, इधर भी यूनिट ऑफ ऐड की। अब यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब बराबर के इस साइड में वेक्टर है, तो इस साइड में भी क्या होगा, वेक्टर होगा। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यही बात यहाँ पे रहा कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी, सॉरी वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ये रहा आपके बारे में। अब वेलोसिटी जो होता है ये दो टाइप का होता है। वेलोसिटी कितना टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है। स्पीड भी दो टाइप का होता है, वेलोसिटी भी दो टाइप का होगा। एक को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सेकंड वाला को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। So there are two types of velocity. First is instantaneous velocity and second is average velocity. Instantaneous velocity क्या होता है, तो instantaneous velocity को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी का साफ मतलब है कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कवर कौन करेगा, तो कोई बॉडी कवर करेगा, और बॉडी कवर करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में कवर करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कवर करेगा। और जब ऐसा होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो, लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम में, कितना टाइम है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम का एक छोटा सा पार्ट। मतलब जब कोई बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टाइम के एक छोटे से पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। और इस टाइप के वेलोसिटी जब कवर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी क्या कवर करता हो, डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो, कब, टाइम की कोई छोटा सा पार्ट में, तब इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, और डायरेक्ट में यहाँ पे नीचे में क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। तो यहाँ पे सीधे मतलब हो जाएगा कि जब कोई बॉडी क्या कवर करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, और इसका मतलब होता है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के कोई छोटे से इंस्टेंट में कवर होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और टाइम की एक लंबा सा पार्ट में कवर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, क्लियर है यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, फिर से बताया तो वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी क्या कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट निकालने के लिए दोनों साइड यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मींस मीटर पर सेकंड। और ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर बात यहाँ पे,
और ये कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो जब कोई बॉडी कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, और जब कोई बॉडी कोई टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। ये बातें हैं यहाँ एवरेज वेलोसिटी में और एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो हम लोग अभी देख लिए कि वेलोसिटी क्या होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लो एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 टाइप का होता है, इंस्टेंटेनियस और क्या एवरेज। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी पे क्वेश्चन मिल सकता है, सपोज क्वेश्चन आपसे मिले कि मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट विद द velocity of 20 meter per second and comes back Mohan goes to market from home with a velocity of 20 meter per second and comes back to home with a velocity of 60 meter per second. Then what is average velocity by the Mohan? तो इसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी मोहन का क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि मोहन गोज टू मार्केट, मार्केट जाता है कहाँ से, तो घर से। कितना की स्पीड वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और क्या होता है, वापस आता है, कहाँ वापस आता है, कम बैक टू होम, घर पे वापस आता है। कितना के वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकंड। देन व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोहन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंटायर जर्नी, पूरा जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो पूरा जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सोचिए कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये होता है एवरेज वेलोसिटी का मतलब, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब जरा सोचिए कि मोहन घर से निकला, कहाँ गया, मार्केट गया, फिर मार्केट से कहाँ आ गया, घर पे आ गया। तो मान लेते हैं कि ये मोहन का घर है और ये मोहन का मार्केट है। तो मोहन यहाँ पे गया और फिर यहाँ से आ गया। ये मोहन का ये घर है और ये मार्केट है। अब बताइए यहाँ पे कि जहाँ पे गया वहीं पे तो आ गया, तो ऐसा कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऐसा कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हुआ, तो ऐसा कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मोहन जहां से चलना स्टार्ट किया फिर वापस वहीं आ गया, और ऐसा हुआ तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। सो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, सो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही अगर पूछा जाता कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला कौन सा होता है, 2ab/, क्योंकि जितना दूर गया उतना ही दूर आया, तो हाफ में आ जाता। तो हम लोग एवरेज स्पीड आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ऐसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। अगर पूछता कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज अगर स्पीड पूछता तो हम लोग क्या करते, हम लोग देखते हैं कि जितना दूर गया उतना ही दूर आया। हाफ का केस बन रहा है ना, तो हाफ का केस बन रहा है, तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, ये वाला 2ab/a+b। 2a का वैल्यू कितना से गया था, 20 से गया था, कितना से लौटा था, 60 से लौटा था। और नीचे में क्या, 20 + 60, इसको सॉल्व कर लेते, जो आता है वो एवरेज स्पीड हो जाता, और ये ऊपर जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये आपका था एवरेज वेलोसिटी था और एवरेज स्पीड था। आज के क्लास में इतना है।